नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 पार्ट्स दिए हैं, उनके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। और क्या कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इफ दे एग्जिस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये जो 5 प्रॉब्लम है आपको इनके सॉल्यूशन निकालने हैं कब, इफ दे एग्जिस्ट कब होते हैं और कब नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कब नहीं होते हैं, जब लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल की कंडीशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या आपका, इसको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपका आधा काम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये आपका फर्स्ट केस है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये आपका 1 है, ध्यान देना। व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। आपको फ्रैक्शन निकालना है। अब फ्रैक्शन में पता है आपको एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लीजिए जब तक आपके दिमाग में ना आए। ठीक है, आपको क्या क्या दिया, आपसे क्या पूछ रहा है। तो अगर फ्रैक्शन पूछ रहा है तो सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। हम उसको लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन, उस केस में फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y होगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमने x लिया, डिनोमिनेटर y लिया। तो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए फिर, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, 2 कंडीशन यहाँ पर आपको दिए हैं। केस फर्स्ट क्या है, देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका y था। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये था आपका फर्स्ट केस। तो इम्प्लाइज दैट, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, ये x+1 इज इक्वल टू y-1। तो इम्प्लाइज दैट x - y+2 इज इक्वल टू 0। यह है फर्स्ट इक्वेशन। देखो भाई, यहाँ +y था तो यहाँ -y हुआ, -1 था, इस साइड आके +1 होगा, +1 +1 +2 हो गया। कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। अब आए केस सेकेंड कंडीशन क्या थी, अब पढ़िए यहाँ से सेकेंड कंडीशन। इट बिकम्स 1/2। अब ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जब हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर कह रहा था, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन था कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। अब यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू y+1 होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2x - y-1 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर समझ में आया होगा, ये y था, इस साइड आगे -y, +1 था तो ये भी -1 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 आपके पास ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब क्या कर रहा था, इफ दे एग्जिस्ट। अब एग्जिस्टेंस आप वैसे भी देख सकते हैं। देखो A1/A2, देखो A1/A2 कितना हुआ, 1/2, B1/B2 कितना है, 1/1, 1 ही है। तो इसका मतलब डज नॉट इज इक्वल टू है, वो A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब इनको बाय एलिमिनेशन मेथड हम निकालेंगे। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड से देखो फिर आप x - y है, x के कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इक्वल नहीं है। अब y को चेक करते हैं, y का कोफिशिएंट -1। ठीक है, तो y को बहुत इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब कैसे भाई, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 2 को, सेम साइन है तो मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2
कैसे भी लिख सकते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिखिए आप। किसी इक्वेशन को किसी में भी मैनेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप 1 में से 2 को मैनेज करें, आप 2 में से 1 को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, ये देखिए, ये प्लस था, माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस, प्लस वाई माइनस वाई अब कैंसिल हो गए, x माइनस 2x, x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, ये कितना हुआ देखो, +2 + 1 +3 हो गया, इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट माइनस x इज इक्वल टू -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और x इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया। ये आई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 और 2, ठीक है। नाउ putting the value of x in इक्वेशन 1, ये है बेटा इक्वेशन 1। ये x की जगह कितना रखो, 3 माइनस वाई प्लस 2, 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट, ये देखिए 3 प्लस है, ये भी प्लस है, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और माइनस वाई इज इक्वल टू -5, क्योंकि +5 है, यहाँ जाके -5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू कितना आया, 5। तो ये आया y इज इक्वल टू 5। अब आपसे x और y नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा, x क्या था, x आपका न्यूमरेटर था, देखो लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और y कितना आया, 5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई, दैट इज 3/5। तो देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर होगा। ध्यान देना भाई, जो चीज़, कुछ बच्चे यहीं पर x और y की वैल्यू निकाली यहीं पर छोड़ देते हैं। ये आपसे नहीं पूछा था x और y, आपसे पूछा था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, तो आप बताएंगे फ्रैक्शन क्या आया, 3/5 आया, ठीक है। पार्ट सेकंड क्या, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, क्या आपसे कह रहा है और क्या आपको निकालना है, ठीक। क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपका आधा काम समझ लो सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना है। देखो 5 years ago मीन्स 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है सोनू से 3 गुना बड़ी है या 3 गुना है, कब, 5 साल पहले, ठीक है। ये था फर्स्ट केस। 10 years लेटर, 10 साल बाद, लेटर मतलब बाद में, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है सोनू से कितना गुना बड़ी हो जाएगी, 2 गुना बड़ी हो जाएगी, 2 टाइम्स बड़ी होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमसे पूछा है कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। इसी को लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी x एंड सोनू भी y ईयर्स हैं, x ईयर्स एंड y ईयर्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं सीधे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 5 years ago मतलब 5 साल पहले, तो नूरी की एज क्या होगी फिर, 5 साल पहले नूरी 5 साल छोटी होगी, यानी प्रेजेंट एज में से क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर 5 साल पहले नूरी 5 साल छोटी है तो सोनू भी 5 साल कम होगा, तो सोनू भी 5 साल कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये देखो 5 years ago नूरी वॉज, ये नूरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से कितना गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। तो इम्प्लाई दैट, इसको जरा सॉल्व करेंगे, x - 5 इज इक्वल टू 3y -
15। ये वर्ड प्रॉब्लम भाई इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे तब जाके इनको करेंगे, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, या ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 15 यहाँ आएगा -15 तो +15 होगा, +15 -5 +10 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट है। ये था आपका केस फर्स्ट। अब जरा केस सेकंड की तरफ जाएंगे। 10 ईयर्स लेटर, तो केस सेकंड लिखो जरा। 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी? 10 साल बड़ी होगी भाई, x + 10, ठीक है। आज अभी आप 10 ईयर्स के हैं तो 10 साल बाद कितने होंगे? 10 + 10 20 ईयर्स के होंगे। तो ऐसे नूरी भी 10 साल बाद 10 साल बड़ी होगी, उसकी उम्र 10 साल ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसे ही सोनू की उम्र भी 10 साल बड़ी होगी 10 साल बाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? नूरी इज ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू आफ्टर 10 ईयर्स। देखो ये आफ्टर 10 ईयर मतलब 10 ईयर्स लेटर, एक ही बात हुई, 10 साल बाद नूरी क्या है? सोनू से 2 गुना बड़ी है, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20 हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 2। -10 कैसे हुआ? +20 था, यहाँ के -20 होगा, -20 + 10 -10 होगा, ठीक। ये आया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखो उसने कहा था इफ दे एग्जिस्ट, तो एग्जिस्टेंस से हम ओरली देख रहे हैं। a1/a2 1/1, b1/b2 -3/-2 यानी 3/2। तो a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो इसके सॉल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देयरफॉर बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो भाई एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी बार कर दी, अब तो भाई अच्छे से आ गई होगी। देखो अब हमें एलिमिनेट करना है x और y को, ईजिली हो जा रहा है। देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है, लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका भी क्या है? प्लस। तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यहाँ पर क्या लिख सकते थे? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो जैसा हम कर रहे हैं, या सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो भी करते हैं। 1 से 2 भी माइनस कर सकते हैं, 2 से 1 भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है? x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी क्या है? x माइनस 2y माइनस 10, ये x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इनको भी सबट्रैक्ट करना है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस था, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस x माइनस x कैंसिल हो गए, -3y प्लस 2y, तो कितना आएगा? -y आएगा, ये बड़े नंबर का साइन माइनस है। ये कितना हो गया? +20 + 10 + 10 20 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट -y इज इक्वल टू -20, इस साइड जाके माइनस होना है, इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आया? 20। ये आई आपकी y की वैल्यू। अब हमें x से निकालना है। इस y को किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 और 2 में। हम फिलहाल 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो रखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस 3 इंटू 20, ये y की जगह कितना आना है? ये 20 आना है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट x माइनस 23 जा 60 हो गया, 60 माइनस 60 प्लस 10 तो कितना होगा? -50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू कितना आया? 50। ये x और y की वैल्यू आ गई जो कि हमने लेट करे थे। अब x था क्या? देखो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी x, तो x क्या था? नूरी की प्रेजेंट एज थी, और y क्या था? सोनू की प्रेजेंट एज थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू कितना? 20 ईयर्स। ये आपके आंसर होंगे।
जो आपसे पूछता है लास्ट में उसको मेंशन कर दो, ठीक है। कर दो यार।